हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के भी चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने भी मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सेपरेटली अलग अलग प्लेलिस्ट, अलग अलग क्लास के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप वहाँ जाके मेरे पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3, जो कि है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि कोई भी बच्चे को अगर क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। या कोई भी बच्चा यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, तो वो भी परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। In the last chapter, we saw how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे पावर को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या रीजनल डाइवर्सिटीज़ को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसमें पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट लैंग्वेज एंड region are not the only feature that give a distinct identity to people। ठीक है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ लैंग्वेज या रीज़न ही वो फीचर्स नहीं है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लोगों की आइडेंटिटी को एक दूसरे से अलग बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज या रीज़न ही तो नहीं होते हैं ये सिंबल्स या फीचर्स कि लोग एक दूसरे से कैसे अलग हैं। Sometimes people also identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearance, class, religion, gender, caste, tribe, etc। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने आप को दूसरों से अलग कैसे बताते हैं कि उनके अंदर कुछ फिज़िकल ऐसी चीज़ें हों, अलग चीज़ें हों, या उनका क्लास अलग हो, उनके रिलीजन अलग हो, उनके जेंडर अलग हो, उनके कास्ट अलग हो, तो भी कभी कभी ये फीचर्स भी मैटर करता है लोगों को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट बनाने के लिए। In this chapter, we study how democracy responsible to social difference, division and inequality। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा डेमोक्रेसी है वो जो इतने सारे अलग अलग सोशल डिफरेंसेस हैं या इनइक्वालिटीज़ या डिविज़न्स हैं, उनके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करता है या कैसे बिहेव करता है या उन चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए 1954 टू 1968 तक ये क्या हुआ था, मूवमेंट था जो कि यूएसए में चला था। क्या था? सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए 1954 टू 1968 तक ये मूवमेंट चला था। refers to a set of events and reform movements aimed at abolishing legal racial discrimination against African Americans। ठीक है, ये जो रिफॉर्म हुआ था या जो मूवमेंट हुआ था वो किस लिए हुआ था, ताकि वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे उसको हटाया जा सके, वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसको हटाया जाए। लेड बाय मार्टिन लूथर किंग। इसको लीड किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने। दिस मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इस मूवमेंट में नॉन वायलेंटली तरीके से, ठीक है, कोई भी वायलेंट तरीका यूज़ नहीं किया गया था। इसमें ये हटाने की कोशिश की गई थी, लोगों को अवेयर कराने की कोशिश की गई थी कि जो रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के साथ, उसको हटाया जा सके, उस लॉज और उस प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन्स कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन्स, एफ्रो अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स और ब्लैक आर द terms used to refer mainly to the descendants of Africans
who can brought into Americans as slaves between the 17th century and early 19th century। ठीक है, जो एफ्रो अफ्रीकन या ब्लैक अमेरिकन्स या ब्लैक्स, ये एक नेम थे, ठीक है, जो कि अमेरिका में उन अफ्रीकन्स को दिए गए थे जो कि एज अ वर्कर या एज अ बंधुआ मजदूर या एज अ दासी 17वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी के बीच में अमेरिका में आए थे। ठीक है, उन लोगों को एफ्रो अमेरिकन्स या ब्लैक्स कह के क्या किया जाता था, बुलाया जाता था, उनको ये नेम दिया गया था। द ब्लैक पावर क्या है अब? मूवमेंट्स इमर्ज इन 1966 एंड लास्टेड टिल 1975। ये मूवमेंट 1966 से स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म हुआ था? 1975 में, which was a more militant anti-racist movement, advocating even violence if necessary to end racism in US। ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि काफ़ी वॉयलेंट मूवमेंट था। यहाँ पे क्या किया जाता था, वॉयलेंस का भी यूज़ किया जाता अगर ज़रूरी पड़ता कि वहाँ के रेसिज्म जो है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ख़त्म करने के लिए अगर वॉयलेंस का यूज़ करना पड़े तो वो लोग वो भी करते। लेकिन उन्होंने ये मूवमेंट यही सोच के स्टार्ट किया था। ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंस। ठीक है, जो सोशल डिफरेंस के लोग हो जाते हैं, ठीक है, जो अलग अलग डिफरेंस मतलब कोई किसी कास्ट में, किसी रिलीजन में जब पैदा होता है तो क्या उसके पीछे का कारण होता है? तो फर्स्ट हमारा रीज़न होता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, कि कोई बाय बर्थ गलती से क्या कि लोग क्या होते हैं, बर्थ मतलब वहाँ पैदा ले लेते हैं, ये एक तरीका होता है। बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस, ये हमारी चॉइस होती है कि हम क्या करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और रिलीजन के होते हैं लेकिन हमें कोई और रिलीजन अच्छा लगता है, तो ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कौन से रिलीजन को या कौन से कल्चर को फॉलो करते हैं। एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीज़न। ठीक है, जितने भी सोशल डिफरेंसेस होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर सोशल डिफरेंस क्या कर रहा है, लोगों को एक दूसरों से अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सोशल डिवीज़न ला रहा है। ऐसा नहीं होता है। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर। जो सोशल डिफरेंस होता है, जो लोगों कि जो सोशली चीज़ें अलग होती है, वो क्या करता है, एक ही तरीके के लोग हैं क्योंकि हम सब एक हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से लोगों को एक अलग आइडेंटिटी देता है, पहचान देता है। बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। ठीक है, ऐसा तो करता है, ये लोगों को एक दूसरे से अलग बनाता है और ये उसके साथ साथ लोगों को एक साथ भी करता है। काफ़ी जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, उनको यूनाइट करने का, उनको एक साथ करने का भी काम करता है। इट इज़ फेयरली कॉमन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग द सेम कम्युनिटी। ठीक है, लोगों में कॉमन होता है कि जो लोग एक रिलीजन के हों, ठीक है, वो लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करें, ये क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता है, या वो वैसा ही फील करें, बिकॉज देयर कास्ट और सेक्स इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, मतलब एक ही रिलीजन के लोग हैं, हिंदू हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे का कास्ट या सेक्शन उनका अलग एक ही हो। ठीक है, वो एक ही चीज़ उस रिलीजन के बारे में फील करें, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि एक रिलीजन के लोग, एक कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कास्ट और सेक्शन होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। जो ओवरलैपिंग होता है या क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस होता है, ये क्या होता है? सोशल डिवीज़न टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। ठीक है, सोशल डिवीज़न तब होता है, ठीक है, जब कुछ सोशल डिफरेंसेस क्या करते हैं, दूसरे डिफरेंसेस को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर मतलब उनके चीज़ों को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं कहीं ना कहीं। ब्लैक एंड वाइट्स, जैसे कि लोग क्या हो गए थे, ब्लैक्स एंड वाइट्स यूएसए में माना गया था। ब्लैक टेंड्स टू बी पुअर, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ठीक है, मतलब आगे इनको जैसे ब्लैक और वाइट वहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था। वहाँ पे क्या बोला गया था, जो ब्लैक हैं उनको ये माना गया था कि वो गरीब ही हैं, उनके पास घर नहीं है और उनको हर चीज़ में क्या किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग रखा जाएगा।
जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ है दलित, पुअर एंड लैंडलेस। जो भी दलित लोग हैं, दलित जाति के, उनको हम लोग मानते हैं कि पुअर है और उनके पास घर मकान नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में मैक्सिमम लोग ठीक है, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास घर मकान है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ कभी जस्टिस नहीं होता है, ये सब चीज़ें मानी गई हैं, ठीक है। इफ़ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, ठीक है, ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये एक दूसरे को क्या करें, हमेशा क्रॉस कट करें। इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर, ठीक है, ये जब कठिन हो जाए कि हम कैसे वन ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करें, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे के अगेंस्ट हो, तब क्या होता है, इसको हम लोग सोशल कट बोलते हैं, क्रॉस कट बोलते हैं। It means that groups that share a common interest on one issue are likely to be in different sides on a different issue। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो लोग हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो सारे लोग हैं वो किसी एक इशू के लिए एग्री कर रहे हो, उनके जो थिंकिंग हो वो सेम हो, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि सारे लोग एक ही थिंकिंग या एक इशू को सही बोलेंगे। जब इश्यूज़ अलग अलग होते हैं तो लोगों की थिंकिंग भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, ठीक है, अब सोशल डिवीज़न के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ देखते हैं। हाउ डू दी सोशल डिवीज़न अफेक्ट पॉलिटिक्स जो ये सोशल डिवीज़न हो रहे हैं, ये हमारे पॉलिटिक्स को कैसे डिवाइड करते हैं या कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू डी सोशल डिवीज़न, जो पॉलिटिक्स हैं वो क्या करते हैं ये सोशल डिवीज़न के लिए। At first sight, it would appear that the combination of politics and social division is very dangerous and explosive, ठीक है। एक साइड तो हम ये मानते हैं कि जो ये पॉलिटिक्स है और ये जो सोशल डिवीज़न है, इसमें ये चीज़ काफ़ी डेंजरस है सोसाइटी के लिए और काफ़ी एक्सप्लोसिव है, मतलब ख़तरनाक है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें जीतने के लिए, पावर में आने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं। देयर कॉम्पिटिशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी, ठीक है, इनका कॉम्पिटिशन इस हद तक हो जाता है कि ये किसी भी सोसाइटी को डिवाइड भी कर सकते हैं। इफ़ दे स्टार्ट competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division, ठीक है। अगर कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर इन्होंने मुद्दा उठाया है कोई सोशल डिवीज़न से रिलेटेड, तो ये उस सोशल डिवीज़न को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिवीज़न बना लेते हैं एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं लोगों में कन्फ्लिक्ट, वायलेंस और लोगों में असहमति पैदा कर देता है एक ही कंट्री के लोगों में। दिस हैज़ हैपेंड इन मैनी कंट्रीज़, और ये क्या होता है, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं, ये बहुत सारे कंट्री में होता है इसी तरीके से। रेंज ऑफ आउटकम्स in a democracy, it is only natural that political parties would talk about these divisions, make different promises to different communities, ठीक है। ऐसा डेमोक्रेसी में हमेशा होता है, ये एक नेचुरल चीज़ हो गई है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं तो वो इन डिविजन्स के बारे में बात करती हैं, अलग अलग प्रोमिसेस करती हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ एंड मेक पॉलिसीज टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ द डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़। वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती हैं और जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ हैं उनसे फेक प्रोमिसेस करती हैं, अलग अलग प्रोमिसेस करती हैं कि वो क्या करेंगी, इन इश्यूज़ को सही करेंगे। सोशल डिवीज़न अफेक्ट्स वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज़। ये जो सोशल डिवीज़न है ये बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या करता है, वोट को इफ़ेक्ट करता है, वोटिंग प्रोसेस को क्या करता है, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रिफर सम पार्टी मोर देन अदर्स, ठीक है। जो एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा प्रिफर करते हैं दूसरों से। इन मैनी कंट्रीज़ देयर आर अ पार्टीज़ दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ है कि जो पार्टी होती है वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी में फोकस करती है, उन्हीं को मुद्दा बना के वो अपना इलेक्शन लड़ती है।
येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज़। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब वजह से हमारे कंट्री में कभी भी क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है, मतलब असहमति नहीं आती है, लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। इसके 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़, ठीक है। पहला तो ये है कि ये लोगों पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो अपनी आइडेंटिटीज़ को कैसे लेते हैं, वो कैसे इन चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। सेकेंड है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटीज़। दूसरा ये होता है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा ये डिपेंडेंट होता है कि वो कैसे किसी भी कम्युनिटी के डिमांड्स को प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, वो किस तरीके से उनके लिए पॉलिसीज़ बना रही हैं, चीज़ें ला रही हैं। थर्ड है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। फिर वो गवर्नमेंट पे भी क्या होता है कि इफ़ेक्ट ये काफ़ी डिपेंड करता है कि वो जो लोगों के अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग डिमांड्स है वो उनको किस तरीके से ले रही है, किस तरीके से उनको फुलफ़िल करने के प्रोमिसेस कर रही है। फिर है हमारा होमोजीनस सोसाइटी। होमोजीनस सोसाइटी क्या होता है, अ सोसाइटी दैट हैज़ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंसेस। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्या होते हैं, एक ही तरीके के लोग रहते हैं और वहाँ पे बहुत एथनिक, बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं होते हैं लोगों में, ठीक है, कि एक जैसे लोग एक ही जगह पे रहते हैं, उस टाइप की सोसाइटी को हम लोग होमोजीनस सोसाइटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बताया गया है माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स कौन होते हैं, एनी बॉडी हु शिफ्ट्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर रीजन विद इन ए कंट्री और टू अनदर कंट्री यूजुअली फॉर वर्क और अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा कोई भी बॉडी जो एक रीजन या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हुआ हो, किस पर्पज़ से, या तो काम के पर्पज़ से या उसकी कोई अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, उस पर्पज़ से अगर वो क्या हुआ है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके शिफ्ट हुआ है, तो उन लोगों को हम लोग माइग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी लोग कोई भी पर्पज़ से, चाहे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के पर्पज़ से या उसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिली हो या वर्क के पर्पज़ से एज अ वर्कर, वो अगर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, दूसरे रीजन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एक रीजन से जाकर दूसरे रीजन में शिफ्ट हो रहा है, तो उस कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को, उस ग्रुप को हम लोग माइग्रेंट ग्रुप या माइग्रेंट्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। और अगर कोई भी बच्चा यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।